बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष चित्त समाधि देने वाला, अच्छा इंसान बनाने वाला, इंसानियत के गुण सिखाने वाला, मानवता के गुण सिखाने वाला, परोपकार की बातें बताने वाला, जनता की भलाई की बात करने वाला, समाज में एक अच्छा वातावरण बनाने वाला, सुखी जीवन बनाने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं और हर विषय जीवन को अच्छा बनाने के लिए, इंसान को अच्छा इंसान बनाने के लिए, इंसानियत के गुण पैदा करने के लिए, मानवतावादी व्यक्ति को बनाने के लिए पुनरुत्थान कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम में आज का एक विषय जो है, हमारी चेतना का अंकुरण करने का विषय है कि हम चेतना को सोई हुई चेतना को कैसे जागृत करें। तो आज का हमारा विषय है नव चेतना का अंकुरण। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। ये विषय हमें बहुत बड़ी शिक्षा देने वाला है। इस विषय को आप आद्योपांत सुने। चेतना का अंकुरण। देखिए, अंकुरण जब हम करते हैं, जब बरसात आती है और किसान जो है बीज डालता है, उसके बाद उसके ऊपर पानी की बरसात होती है, जलवायु मिलता है और जो है वो हमारी ज़मीन के अंदर ऊर्जा होती, फर्टिलिटी होती है, तो एक फलक निकलता है जिसको अंकुरण कहा जाता है। अंकुरित होती है और वो अंकुरण एक नया जन्म है। उसी तरीके से हमारी चेतना का नव जागरण क्या है? हमारी चेतना सोई हुई है। लंबे समय से हम सोए हुए हैं कुंभकर्ण की नींद के अंदर, और हमने अपने जीवन का बहुत सा समय जो है ना, खाने में, पीने में, ऐश में, आराम में, बाल में, बच्चों में, मेरा और धन में, संपत्ति में, उसी के अंदर ही निकाल दिया। और सहज ही एकदम हमारे भीतर जो है जागृति आई, प्रतीति हुई कि अरे जीवन खराब हो गया, जीवन बर्बाद हो गया। सत्संग मिली, कोई अच्छे व्यक्ति सन्यासी का सहयोग मिला, या हमारा भीतर का क्षोभ सम जगा, भीतर से प्रेरणा आई, हम स्वयं बोधित हुए, हमको संबोधि मिली कि नहीं, हमारा शेष जीवन है, अब हमें आत्म कल्याण की ओर लगाना है। क्योंकि वो मनन करने लग जाता है कि मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इससे बढ़कर के कोई जीवन 84 लाख जीवा योनि में नहीं है, और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अंतिम लक्ष्य सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। वह सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकता है, मोक्ष को जा सकता है। अपने भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान जो कि कैद में है, जो इस शरीर की कैद में है, उनको आज़ाद करा के, मुक्त करा के मोक्ष भेज सकता है। यह ताकत केवल मनुष्य में ही है। जब ये भीतर जागृति होती है तो हमारी नव चेतना का अंकुरण होता है, और व्यक्ति सोचने लग गया है कि जगे जभी सवेरा, कोई बात नहीं, अब विकास करो, जितना समय बचा है उसका सही उपयोग करो, उस टाइम को वेस्ट नहीं किया जाए। क्योंकि समय के लिए कहा गया है, यस्टरडे हैज़ गॉन अवे, tomorrow never exists, the moment of present is with you to do something। कल किसने देखा है? कल कभी आता ही नहीं। काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी और बहुरी करेगा कब। और ऐसा कहा जाता है कि किया सो काम और भजा सो राम। अगली सांस आए या न आए कोई भरोसा नहीं है। और शुभस्य शीघ्रम, अगर आपने कोई अच्छा लक्ष्य बना दिया है, अब आपकी नव चेतना का अंकुरण करना है, तो तुरंत स्टार्ट करो। और पुरुषार्थी के लिए कोई समय देखने की, मुहूर्त देखने की, घड़ी देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सही दिशा में किया गया पुरुषार्थ वो सबसे बड़ा अच्छा समय होता है, वो सबसे बड़ा मुहूर्त होता है। हमारी दिशा सही होनी चाहिए।
दिशा के लिए कहा गया है कि दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। नज़र बदल दो, नज़रिया बदल जाएगा। सोचने का तरीका सही करो, राइट बिलीफ। इतने दिन हम रॉन्ग बिलीफ में थे, सोए हुए थे, कुंभकर्ण की निद्रा में थे। अब हमारी निद्रा जागृत हुई और भीतर एक प्यास लगी, भीतर एक चिंता जागृत हुई। अरे मैंने तो बहुमूल्य समय खो दिया है। कोई बात नहीं, उसको क्षोभसम बोला जाता है। होता क्या है कि हमारे जो भीतर आत्मा है, चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसके साथ के अंदर एक कार्बन शरीर जुड़ा हुआ है जिसको कॉजल बॉडी बोला जाता है, जिसको अचेतन मन कहा जाता है। ये जन्म जन्मांतर की दबी हुई हमारी भावनाएं या दबे हुए हमारे कर्म हैं, उसका सब चिट्ठा होता है ये पूरा कंप्लीट। और ये व्यक्ति अपने साथ में लेके चलता है। व्यक्ति जब एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है, अपनी पूरी प्रॉपर्टी साथ लेके जाता है, कुछ भी पीछे छोड़ के नहीं जाता। मैं प्रॉपर्टी इन बंगलों की, धन संपत्ति की, बैंक बैलेंस की, अविनाशी चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुण्य पाप की बात कर रहा हूँ। पुण्य पाप को साथ में लेकर के जाता है, उसी को कार्बन शरीर कहा जाता है, उसी को कषाय कहा जाता है, उसी को राग द्वेष कहते हैं, उसी को कर्म रज कहते हैं। और कोई अदृष्ट कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं, कोई देवता कहते हैं, कुछ भी नाम हो सकता है। लेकिन हमारी अशुद्धि जो है इस चेतना के साथ में जुड़ी हुई है। और अब देखिए, ये दोनों ऐसे बॉन्डेड है फेविकोल की तरह। अगर फेविकोल दो चीज़ों के बीच के, सनमाइका और लकड़ी के बीच में लगा दिया जाए तो इतना अच्छा चिपक जाता है कि कई वर्षों तक वो सनमाइका नहीं उतरती है। तो ये फेविकोल के कारण जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके अंदर मल युद्ध चलता रहता है। जैसे कि दो मल लड़ते हैं, मल युद्ध करने वाले, तो जन्म जन्मांतर के अंदर ये युद्ध करते रहते हैं, हमारी कॉजल बॉडी और हमारी चेतना। तो जब कॉजल बॉडी जीत जाती है और दबा देती है आत्मा को, तब ये स्थिति होती है जो मैंने कहा। कुंभकर्ण की नींद सो जाते हैं, ऐश आराम में, मौज शौक में, और कई लोग तो बहुत बुरी संगत में चले जाते हैं, अय्यासी, ड्रिंक है, ये वगैरह, मतलब अपने जीवन को बिगाड़ देते हैं। और ये स्थिति सारी संसार के भोग की स्थिति चली जाती है, सेंसुअल प्लेजर के अंदर चला जाता है। और जब मैंने दूसरा पक्ष अभी बताया कि नव चेतना का अंकुरण वो कब होता है कि आत्मा विजयी होती है। जो कॉजल बॉडी पुट हो जाती है और चित्त हो जाता है, और उसके ऊपर जो आत्मा आ जाती है, तो नव चेतना का अंकुरण होता है। इसको दार्शनिक भाषा में क्षोभसम कहा जाता है। अब ये जितने समय तक रहता है, उस वक्त के अंदर ये सेंसुअल प्लेजर दबे हुए रहते हैं और व्यक्ति को धार्मिक भावना अच्छी लगती है। साधु संतों की संगत, अच्छा साहित्य पढ़ना, ईश्वर की भक्ति करना, मंदिर जाना, सामायिक करना, आलोचना करना, प्रतिक्रमण करना, प्रत्याख्यान करना, ये उनको अच्छे लगते हैं। अपने दोष देखने अच्छे लगते हैं और दूसरे के भाव बिगाड़ने बहुत बुरे लगते हैं। उसमें उसको घृणा होने लगती है और सबको आत्मवश देखता है। संसार की हर चेतना में वो अपनी चेतना के दर्शन करता है, प्रभु के दर्शन करता है, ईश्वर के दर्शन करता है। ऐसी उसकी भावना धर्ममय हो जाती है, उसको क्षोभसम बोला जाता है। और यही चेतना का जो है, नव चेतना का अंकुरण है, इसी को अंकुरण कहा जाता है। और कोई बात नहीं है, जब भी अंकुरण हुआ तो चरे वेती चलते रहो। हम चलते रहे, कारवां बनता गया। अब आपका ध्येय बन गया, आपका लक्ष्य बन गया, आपकी आत्मा, आपका प्रभु आपके साथ में है। अच्छे अच्छे कार्य करते चलो। देखिए कि व्यक्ति के हाथ में है। पहले वही व्यक्ति सोया हुआ कुंभकर्ण की नींद में ऐश आराम करता था, अब उसने सब कुछ छोड़ करके और सादगी का जीवन धारण कर दिया। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की बात। और एक एक क्षण प्रभु भक्ति में लगाता है, एक एक क्षण परोपकार करता है, एक एक क्षण दुखियों के दुख दूर करता है। और वो ऐसे कार्य करता है कि लोगों की आंखों के आंसू पहुँचते हैं। कहा जाता है
है कि तुम दुनिया की आंखों पहुंचोगे तो ईश्वर तुम्हारे आंखों में आंसू आना ही नहीं देगा। परोपकार की बात में चला जाता है, दूसरे की भलाई की बात में चला जाता है, तो ये नवचेतना का अंकुरण कहा जाता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये एपिसोड हमें क्या बताता है, क्या शिक्षा देता है कि हो सकता है कि हमारा समय सेंसुअल प्लेजर्स के अंदर चला गया, हमें कुछ परिस्थितिवश कहिए या कहिए हमारे मोहवश कहिए, हमारे के अंदर मोह की निद्रा आ गई थी, उसके वशीभूत होकर के हम तो धन दौलत परिवार और अपने उसमें रहे और हमने कभी भी ईश्वर की भक्ति नहीं की, हमने कभी ईश्वर का नाम नहीं लिया, हमने धर्म की और कभी भी मुख नहीं किया, हमने साधु संतों की कभी संगत नहीं की, हमने अच्छी अच्छी धार्मिक ग्रंथों का कभी स्वाध्याय नहीं किया, अपना स्वयं निरीक्षण नहीं किया, अपने भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान प्रभु के कभी दर्शन नहीं किए, भीतरी जगत में गए ही नहीं, हम तो बाहरी जगत में गोते लगाते रहे। इसलिए कहा गया है, जिन खोजा तिन पाइया और गहरे पानी पैठ, मैं बपूरी ढूंढन चली और रही किनारे बैठ। अरे भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, चेतना का नव अंकुरण करना चाहते हो तो चेतना कहीं बाहर नहीं है, चेतना आपके साथ में, आपकी नाभि में, आपके पूरे शरीर में। आप गहरे गोते लगाइए, गहरे गोते लगाएंगे तो मोती मिलेंगे। और आप समुद्र के किनारे बैठे बैठे जो इंतज़ार कर रहे हो कि मोती मेरे पास आ जाए, मैं लेके घर चला जाऊं, मोती आने वाला नहीं है। मास्क लगा के, ट्रेनिंग लेकर के गहरे जो है जाकर के और शीप के मुंह से मोती निकालना पड़ेगा। जब मोती मिलेगा तो भाई और बहनों पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप पुरुषार्थ करिए, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है उसको सब कुछ हासिल हो जाता है। उसका लक्ष्य होना चाहिए, उसकी दिशा होनी चाहिए, उसका उसमें दिलचस्पी होनी चाहिए, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इंटरेस्ट एक ऐसा विषय है कि व्यक्ति रात रात भर बैठ करके भी चैंटिंग कर लेता है, स्वाध्याय कर लेता है, एक मिनट भी खराब नहीं करता। इतनी लगन लगती है प्रभु की, ईश्वर की, रोम रोम के अंदर वो आनंद के अंदर पुलकित होता रहता है और जीवन का सार निकालता है। क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। हमारी वैदिक परंपरा में कहा गया है कि 9 भव तक हम सुकृत करते रहें जब मनुष्य जीवन मिलता है। और उस 9 भव के अंदर सुकृत में हमने कभी कुकृत कर लिया तो 99 भव के बाद में मनुष्य भव मिलता है। उसमें भी कोई कमी रह गई और कुकृत्य कर लिया हमने तो 999 भव के बाद के अंदर, ये हमारे धार्मिक शास्त्रों में, वैदिक परंपरा में मान्यता है। यानी मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और फिर पछताओगे। ये जीवन जाने के बाद में, सांस निकलने के बाद कुछ नहीं होता है। सांस के रहते रहते जो कुछ कमाई करनी हो, हमारी देशी भाषा में बात करें कि यहाँ की कमाई तो हमने बहुत कर ली। नवचेतना का अंकुरण ये है कि तुम अगले भव की कमाई करो। इस भव में जो तुम खा रहे हो, जो पुण्य तुम्हारा ऐश है, आराम है, बंगले हैं, अच्छी पत्नी है, अच्छा परिवार है, अच्छा बिजनेस है, सभी आपकी आज्ञा मानते हैं और सभी आपको अच्छा बताते हैं, आपने अच्छे कुल के अंदर जन्म लिया है, या पिछले जन्म की कमाई खा रहे हो। अब थोड़ा अगले जन्म के लिए सोचो। ये कमाई तो समाप्त हो गई है। खाली खर्चा करते रहोगे तो ऐसा कहा जाता है कि समुद्र का जो नीर है, पानी भी ये खर्च करते करते अगर फिर से बारिश होकर के नदियाँ आकर के समुद्र के, नहीं तो समुद्र भी जो है अनंत नहीं है। समुद्र विशाल है फिर भी वो अनंत नहीं है, वह भी खाली हो जाता है। इसीलिए बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है। थोड़ा थोड़ा आप जोड़ते जाओगे तो धीरे धीरे जो है पुनः होगा। तो मेरे कहने का अर्थ ये है, अगले भव की कमाई करने को ही हम नव चेतना का अंकुरण कहते हैं। सही सही सीधी सपाट भाषा में मैं कहना चाहूँगा, अगले भव की कमाई, अगला भव सुधारो।
अगला भाव कब सुधरता है कि जैसे मनुष्य जीवन कब मिलता है, हम सादगी से रहें, हम धोखाधड़ी नहीं करें, हम सरलता से रहें, दूसरे के दुख को अपना दुख समझें, दूसरे के दुख हो तो हमें संवेदना आना चाहिए, और किसी की पाप हो जाए, किसी बेचारे को कष्ट हो जाए तो हमारे भीतर दर्द की महसूस होना चाहिए। जीवन में सरलता आनी चाहिए, कुटिलता नहीं आनी चाहिए। जो सरल व्यक्ति होता है और सरलता रखता है जीवन के अंदर, वो आज आगे जाकर के मनुष्य जीवन मिलता है। क्योंकि नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, इन 4 गतियों में सबसे बढ़िया गति मनुष्य गति है। मैं बार बार बताता हूँ, अच्छी गति इसलिए कि सिद्धि को प्राप्त करने वाला पट्टा सिर्फ मनुष्य के पास ही है। इतनी बड़ी ताकत है मनुष्य जीवन के अंदर, और ईश्वर ने शरीर ऐसा दिया है कि व्यक्ति चाहे वो कर सकता है। बस ये है कि उसकी करने का इंटरेस्ट होना चाहिए, उसमें जागृति होनी चाहिए, उसमें प्रतीति होनी चाहिए, उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, स्वयं का मनोबल होना चाहिए कि मैं अच्छाई की तरफ जाऊं। इस दुनिया में दोनों रास्ते हैं, आप किसका चुनाव करते हो? आप बीज बोने के लिए स्वतंत्र हो। जब बरसात होती है तो किसान स्वतंत्र है कि वो कौन सी फसल लेना चाहता है, लेकिन एक बार बीज बो दिया फिर कहता है कि मैंने गलती कर दी, तो जो बीज बोया है वही फल, वही पौधा, वही फसल उसको मिलेगी। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, नव चेतना का अंकुरण ये एपिसोड हमें शिक्षा देता है कि आप अच्छाई की तरफ जाओ। रास्ते दोनों हैं, आपको दोनों तरह के साथी मिल जाएंगे। अच्छाई की तरफ आपने मुख किया तो अच्छाई के दोस्त मिल जाएंगे, अच्छाई के संजोग मिल जाएंगे, और अच्छाई आपसे कराते चले जाएंगे। आपने बुराई का रास्ता चुन लिया, आप शराबी बन गए, तो आपके दोस्त जो है शराबी आपको मिलते जाएंगे। और अपराध करने चले, आपने आतंकवाद का रास्ता ले लिया तो आतंकवाद की ओर बढ़ाने वाले आपके हो जाएंगे। रास्ते का चयन करो, वो कही जाती है हमारी राइट बिलीफ कही जाती है। और जितना जितना हम गलत रास्ते का चयन करते हैं और गलत रास्ते पर चलते हैं, तो चलने के बाद, बहुत ट्रेवलिंग करने के बाद में पीछे आना बहुत मुश्किल है। चयन किया जाए राइट बिलीफ और रॉन्ग बिलीफ। हमारे पास विवेक है, विवेके धम्म माइये, और ये विवेक जो है हे और उपादेय का फर्क करता है। ये ग्रहण करने योग्य है, ये छोड़ने योग्य है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का एपिसोड ये कहता है कि नव चेतना का अंकुरण करो। कोई बात नहीं, समय निकल गया उसकी चिंता मत करो, लेकिन इसी क्षण फुल स्पीड के साथ में अच्छाई की तरफ, और जो है आपके राइट बिलीफ की तरफ, आत्मकल्याण की तरफ और परोपकार की तरफ, लोगों की भलाई की तरफ आप प्रयाण कर लो, तो आपकी बची हुई जिंदगी सुधर जाएगी। आपका लोक नहीं, परलोक भी सुधरेगा। परलोक में जाने के लिए हमें यही प्रयास करना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि आज हम जितना कार्य करते हैं ये पुरुषार्थ कहलाता है। अच्छा या बुरा, ये पुरुषार्थ आने वाले समय का भाग्य है, आने वाले जन्म का। आज जो हम खा रहे हैं वो हमारे पिछले जन्म का पुरुषार्थ है, वो आज भाग्य बन करके हम उसका खा रहे हैं। आज पुरुषार्थ कर रहे हैं, आने वाले जन्म का हमारा भाग्य बनेगा, उसका हम खाएंगे। यानी हमने अच्छी गति का निर्माण किया, अच्छी गति का आयुष्य बंधन किया, तो हम अच्छी गति में जाएंगे, वरना नरक है, तिर्यंच है, उसमें चले जाएंगे। अच्छा कार्य करोगे तो देव गति, मनुष्य गति में जा सकते हो। और कुल मिला के प्रश्न ये है, अच्छे और बुरे दोनों रास्ते हैं। हम बुरे रास्ते का क्यों चयन करें? हम बुरे रास्ते की तरफ क्यों जाएं? हम अपराध की ओर क्यों जाएं? अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, पाचन शक्ति, जठराग्नि इतनी मजबूत है कि रोज वो जो है वो बादाम का हलवा पचा सकता है, तो लूखी रोटी क्यों खाए? वो हलवाई खाए ना। तो उसी तरीके से जब हम अपने अच्छा रास्ता चयन कर लिया और अच्छे रास्ते की हमको जानकारी है, तो बुरे रास्ते के प्रति मुख मोड़ लीजिए। बुरे रास्ते की तरफ देखना नहीं है,
दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, पुनरुत्थान कार्यक्रम एक जागृति का कार्यक्रम है। पुनरुत्थान कार्यक्रम आप पूरा देखिए, आपको कुछ न कुछ शिक्षा देगा, आपके जीवन का निर्माण करेगा, अच्छा संस्कार देगा, क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है विधायक भावों को उत्पन्न करना। जिसका उद्देश्य अच्छा होता है उसके परिणाम अच्छे आते हैं। आप देखते रहिए, लोगों को प्रोत्साहित करते रहिए, और चैनल 24 ने ऐसी सुंदर व्यवस्था करी है कि पिछले कई वर्षों से रेगुलर ये 7:30 से 8 के बीच के अंदर ये जो हमारी जो न्यूज़ चलती है उसके बाद में तुरंत दिखाया जाता है। जरूर देखिए, शिक्षा प्राप्त कीजिए, जीवन में उतारिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए, सुखमय बनाइए, आनंदमय बनाइए। आपके प्रति मंगल।